कड़क ठंड की रात थी। गांव के कुछ लोग खुले मैदान में आग के पास बैठे थे। बेटा, इस साल बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो काम धंधा कैसे होगा? हाँ पिताजी, ठंड तो सच में बहुत पड़ रही है। अगर ऐसा ही रहा तो आदमी तो छोड़िए, बेचारे जानवरों का भी जीना मुश्किल हो जाएगा। बेटा, मुझे उन लोगों की बहुत चिंता हो रही है जो घर पर नहीं रहते, जो खुले आसमान के नीचे सोते हैं। उनकी तो ठंड और भी ज्यादा लगती होगी। माँ, अगर ठंड और बढ़ी तो सिर्फ काम ही नहीं रुकेगा, लोगों की तबीयत भी बिगड़ने लगेगी। बिल्कुल बेटा, पहले भी एक साल ऐसा आया था। उस साल ठंड ने कई घरों के चूल्हे बुझा दिए थे। आग से थोड़ी दूरी पर जमीन पर सिकुड़कर एक गरीब आदमी बैठा हुआ था। उसके कपड़े फटे हुए थे। उसका शरीर ठंड से कांप रहा था। हाथ आपस में रगड़ते हुए भी उसे गर्मी नहीं मिल रही थी। आग पास में है, लेकिन वो पास नहीं आ रहा था, जैसे आग उसकी नहीं किसी और की हो। आग के पास बैठे लोग उसे देखकर बोलते हैं, अरे ओ रामू, इधर आजा भाई, ठंड बहुत बढ़ गई है। आग से दूर बैठेगा तो जम जाएगा। रामू दूर ही बैठा रहता है। फटे पुराने कपड़े, कांपता हुआ शरीर। वो बस धीरे से सिर हिला देता है। नहीं भैया, आप लोग ही ताप लो, मुझे आदत है ठंड की। आग की लपटें तेज होती हैं, लेकिन उसको रामू की आंखों में थकान और बेबसी साफ दिखती है। वो सोचता है, आज अगर मैं आग के पास आ गया तो कल फिर दूर बैठना मुश्किल हो जाएगा। आग जल रही है, पर रामू का शरीर अब भी कांप रहा है और ठंड से ज्यादा उसको अपनी हालत सता रही थी। रामू दिन में मजदूरी करता था। कभी काम मिलता था, कभी नहीं। घर में उसकी बूढ़ी माँ थी, जिसके पास ओढ़ने को सिर्फ एक फटी चादर थी। रामू मन में सोचता है, अगर मैं बीमार पड़ गया तो माँ का क्या होगा? रात और गहरी हो जाती है। हवा तेज चलने लगती है। आग की लपटें भड़क उठती हैं। चिंगारियां हवा में उड़ती हैं। सब लोग और पास आ जाते हैं, अपने हाथ आग की तरफ बढ़ा लेते हैं। लेकिन रामू अब भी थोड़ा दूर बैठा है और ठंड में कांप रहा था। उसके हाथ अब सुन्न पड़ चुके हैं। उंगलियां हिल नहीं पा रहीं। एक बूढ़ा आदमी रामू की तरफ देखता है। उसकी आंखों में चिंता थी। बूढ़ा आदमी बोलता है, इस ठंड में अकेले मत बैठ बेटा, बीमार पड़ जाएगा। रामू धीरे धीरे खड़ा होता है, लेकिन उसके पैर बुरी तरह कांप रहे हैं। वो एक कदम बढ़ाने की कोशिश करता है, पर उसका शरीर अब उसका साथ नहीं दे रहा। अचानक रामू के पैर लड़खड़ाते हैं और वो जमीन पर गिर पड़ता है। आग के पास बैठे लोग घबरा जाते हैं। सब लोग दौड़कर रामू के पास आते हैं। अरे, इसे क्या हो गया? रामू की ठंड की वजह से मौत हो जाती है। शाम ढल चुकी थी। गांव के बाहर वो पुराना मैदान आज खामोश था। बीच में लकड़ियों की चिता धीरे धीरे जल रही थी। लपटें उठ रही थीं। धुआं आसमान में खामोशी के साथ घुल रहा था। आग के चारों तरफ कुछ लोग खड़े थे। कोई बोल नहीं रहा था। एक बूढ़ा आदमी सफेद कपड़ों में आंखें झुकाए खड़ा था। एक नौजवान हाथ जोड़े चिता को देख रहा था। दो औरतें दूरी बनाकर चुपचाप खड़ी थीं। वो आदमी जो इस आग में जल रहा था, अब इस दुनिया में नहीं रहा। न कोई शोर, न कोई सवाल, बस गरीबी, ठंड और खामोशी। गरीबी सिर्फ पेट नहीं जलाती, कभी कभी इंसान को ठंड में चुपचाप मार भी देती है। आग जलती रही, लोग खड़े रहे और रात धीरे धीरे गहरी होती चली गई। अगर ऐसी कहानियां आपको सोचने पर मजबूर करती हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली कहानी बहुत जल्द आ रही है।